Hi friends, today we will discuss a bit briefly on GST summons and the rights and duties of a assessee. Go through the PowerPoint presentation also. Hi friends, just relaxing for a bit of time, so I thought discussing with you the issue of GST summons. Now, why suddenly this topic I have chosen is government has initiated, especially the Central Board of Indirect Taxes and Customs has initiated the scrutiny of the financial years 2017-18 and 18-19. So there are more than a lack of notices being issued for tax recovery and summons. Now summons क्या है, मतलब summons, what is summons? It is calling for to make the assessee attend the office of the GST department, a particular wing, a particular zone, or a particular officer, so that he can give explanation to the queries raised by the department. अब समन आने के बाद आपके कुछ राइट्स है, कुछ ऑब्लिगेशंस है. समन्स क्या है? इट इज अ लेटर इन राइटिंग विच इज इशूड टू द कंसर्न एसएससी कॉलिंग फॉर डिटेल्स. या तो वो एसएससी का केस होगा एक, दूसरा वो को एक्यूज्ड होगा, तो दोनों मिलके कुछ इशू किए होंगे, उसको दोनों को बुला सकते हैं, या वो नोटिस आपके कोई हेल्प मांगने के लिए होगा एज अ विटनेस टू अ पर्टिकुलर डील इन विच यू वर अ प्रिवी. मतलब आप उस डील से कंसर्न थे, तो आपका विटनेस लेने के लिए वो नोटिस आपको इशू किया गया, समन किया गया टू कॉल फॉर, टू आस्क यू टू कम डाउन. तो कुछ इसके फायदे हैं, कुछ आपको ध्यान रखना पड़ेगा, कुछ दैट इज यू हैव सम ड्यूटीज एंड सम ऑब्लिगेशंस. नाउ नंबर वन इज, सबसे पहले उस पर डिन रहना चाहिए. कुछ टाइम पहले गवर्नमेंट ने कंपलसरी किया हुआ है कि एनी नोटिस फ्रॉम द डिपार्टमेंट शुड हैव अ डिन, डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर, टू शो दैट इट इज रियली फ्रॉम द डिपार्टमेंट. नहीं तो स्पेशल 26 हो जाएगा. स्पेशल 26 में नकली ऑफिसर, नकली रेड, नकली नोटिस, ये नहीं होना चाहिए. तो हर एक ऑफिसर और जोन को एक नंबर एलोकेट किया गया है विच इज नोन एज अ डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर विच शुड बी प्रिंटेड ऑन द समन्स. राइट? समन्स आते ही सबसे पहले आप उसको अटेंड करिए. इट इज अ जुडिशियल प्रोसीडिंग. उसके बाद आप पे प्रोसिक्यूशन भी हो सकता है अगर कुछ गलत मिला है तो अटेंड नहीं करने के वजह से 25,000 रुपए का दंड आपको देना पड़ेगा पर हियरिंग. दिस इज द पेनल्टी बिकॉज इट इज अ जुडिशियल प्रोसीडिंग. सो यू शुड अटेंड एवरी समन्स. ये स्पेशली इसीलिए डिस्कस कर रहे हैं कि वित्तीय वर्ष 2017-18 और 18-19 से संबंधित नोटिस इशू होते जा रहे हैं डिपार्टमेंट से. इधर दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, द डेटा इज इनकम्प्लीट ऑनलाइन, or the data provided is incorrect. So they are asking you to come to the department to record your statement, either as the accused, either as a co-accused or as a witness. जैसे इनकम टैक्स में होता है 133, 132 का प्रोसीडिंग, वैसे जीएसटी में भी है. बट इट इज अ जुडिशियल प्रोसीडिंग. मिसिंग आउट ऑन द हियरिंग can attract a penalty of 25,000 because it is in the nature of a judicial proceeding. दूसरा, आपके कुछ राइट्स है वहां पे. यू कैन चूज टू रिमेन साइलेंट इन केस यू डोंट नो एनीथिंग ऑन द इशू. आप वो विटनेस बन के गए, आपको विटनेस बना के वो हेल्प मांग रहे हैं आपसे, पर अगर आपको कुछ पता नहीं है तो मुंह बंद रखिए. यू हैव गॉट द राइट टू रिमेन साइलेंट एज पर द आर्टिकल 20. यू कैन नॉट बी प्रेशराइज टू गिव अ स्टेटमेंट. दूसरा, अगर आपको दिया हुआ स्टेटमेंट प्रेशर में देना पड़ा, इफ यू आर अंडर ड्यूरेस, इफ यू आर अंडर प्रेशर टू गिव दैट पर्टिकुलर स्टेटमेंट, देन यू कैन रिट्रैक्ट इट. दैट इज you can withdraw the earlier statement and give a new statement, which means you can change. ये करना आपका राइट. ये जीएसटी और टैक्स डिपार्टमेंट में क्यों दिया है पता है? क्योंकि unlike a person giving a statement in police custody, in which the statement given in the police custody is of no use in a trial, it can be withdrawn. But the GST officers are not police officers. Hence, the statement which you give in the department can be used against you in the trial. It remains same. वो कायम रहेगा.
अगर आपको प्रेशर में ये सब देने लगा रहे हैं तो आप बाद में जाके इसको चेंज कर सकते हैं, पर टाइम गैप इट शुड नॉट बी एन आफ्टर थॉट कि किसी के एडवाइस पे मैं 10 महीने 1 साल बाद जाके ये चेंज करूँ, वो अलाउड नहीं है। आपको एक टाइम लिमिट के अंदर जाके आप बोल सकते हैं कि मुझे मेरा पहले का स्टेटमेंट चेंज करना, ये मेरा नया स्टेटमेंट है, वो मेरे को प्रेशर में देने लगाया था। सो दीज आर सम ऑफ द राइट्स। वाई आई गिव अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, आप लोग जाइए उसके थ्रू, व्यू टाइम थोड़ा आपका ज़्यादा लगेगा, मेरे वीडियोस बहुत बड़े नहीं होते हैं, बिकॉज इन राइटिंग यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। और मैं ऐसे ही वीडियोस लॉन्च करूंगा सिंपल एंड ईजी टू अंडरस्टैंड, लाइक वी आर डिस्कसिंग अक्रॉस द टेबल। इफ आई पुट आउट जार्गन्स, केस लॉज, दीज दैट, ये सारे चीज़ें उससे मैटर करता है। नाउ one more thing, if you do not know the answer to anything, you have got the right to remain silent on any issue. Article 20 of the Constitution gives this right. Nobody can force you to give a wrong statement. You can cross examine. आप क्रॉस एग्जामिन करेंगे ऑफिसर को? नहीं। ऑफिसर कभी कभी आपको बता सकता है कि फलाना आदमी ने आपके खिलाफ ये सब बोला है, तो आप अपने स्टेटमेंट में कायम है, और अगर वो विपरीत है, इफ इट इज अगेंस्ट व्हाट द अदर पर्सन हैज सेड हु हैज नॉट डन इट इन फ्रंट ऑफ यू, देन यू कैन एक्सरसाइज योर राइट टू क्रॉस एग्जामिन दैट पर्सन इन फ्रंट ऑफ द ऑफिसर कि आपने मेरे बारे में ये क्यों क्यों बोला है। तो मैं रियल लाइफ में भी ऐसा कई बार करता हूं, मैं वहीं पे मैटर खत्म करके आई वॉश इट ऑफ गोइंग एज पर सम पास्ट एक्सपीरियंसेस। सो इन डिपार्टमेंट ऑल्सो यू हैव गॉट दिस राइट। सो वेन एवर समन कम्स, आप जाइए, अवॉइड मत करिए, ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव या आप खुद जाइए। कभी कभी मैटर्स बहुत बड़े नहीं है, बट ये जुडिशियल प्रोसीडिंग है, तो इस पे आपको 25,000 का दंड भी लगेगा और प्रोसिक्यूशन भी होगा। प्रोसिक्यूट मतलब फिर वो जेल टर्म, लाइबिलिटी, असेसमेंट, ये सब एक के बाद एक जा सकता है, पर आपके कुछ राइट्स भी है, तो वो मैंने आपको समझाया। बाकी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में एक छोटा सा 2 सवा 2 मिनट का एक प्रेजेंटेशन है, आप उससे भी जा सकते हैं, उसमें आपका ऑब्लिगेशंस, राइट्स एंड ड्यूटीज भी लिखा हुआ है। हैव अ नाइस टाइम व्यूइंग, विल बी बैक विद मोर वीडियोस।